वो बिगेस्ट क्लैश इन द इंडियन सिनेमा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 4 मूवी जो है वो रिलीज होने वाली है। इम्पैक्ट जो है वो बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त देने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि बागी 4 जो है वो ब्रूटैलिटी एक्शन को प्रमोट कर रही है। ट्रेलर चालू करते ही उसने बोला कि अगर आप 18 प्लस हो तो ही देखो मूवी। बंगाल फाइल्स भी अडल्ट मूवी है, राइट। ए सर्टिफिकेट उसको भी दिया गया हुआ है। मद्रासी का आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट कॉन्जरिंग भी 18 प्लस को ही दिया हुआ है। अगर वैसा होता है तो 4 मूवी ए सर्टिफिकेट है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिवाइड एंड रूल होने वाला है इस बार। हालांकि बागी 4 में हर पोर्शन पे आपको एक्शन 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 एक्शन, हर कैरेक्टर एक्शन 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 कर रहा है। हालांकि बागी में वैसा पहला नहीं था। कॉमेडी के साथ एक्शन डांस था। यहाँ पे मेरे को सिर्फ गोलीबारी चल रही है, डायलॉग्स कम है। डायलॉग्स भी वन लाइनर ही डाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी फजल। आज मेरे साथ मौजूद है एसआर के बिगेस्ट फैन मिस्टर यश पाटिल। क्या बोलते हैं यश भाई? बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी फजल में। 5 सितंबर 2025 को 2 मूवी नहीं, 2 से ज़्यादा मूवी क्लैश हो रही है, बट हम 2 मूवी पे बात करेंगे। बागी 4 टाइगर श्रॉफ की और दूसरी विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फैसल भाई इनवाइट करने के लिए चैनल में, एंड वेलकम टू फिल्मी फजल टू ऑल सब्सक्राइबर्स। वो बिगेस्ट क्लैश इन द इंडियन सिनेमा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 4 मूवी जो है वो रिलीज होने वाली है। फटाफट नाम ले लेते हैं। पहली है बागी 4, दूसरी है बंगाल फाइल्स, फिर तीसरी है मद्रासी, चौथी है हॉलीवुड की कॉन्जरिंग। इम्पैक्ट जो है वो बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त देने वाली है। क्योंकि अभी ऑडियंस के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, 4 ऑप्शन है टोटल मूवीज देखने के लिए। तो एक पसंद नहीं है तो दूसरी और अलग अलग जॉनर में है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि बागी 4 जो है वो ब्रूटैलिटी एक्शन को प्रमोट कर रही है। ट्रेलर चालू करते ही उसने बोला कि अगर आप 18 प्लस हो तो ही देखो मूवी। ट्रेलर एट द सेम नोट पे बंगाल फाइल्स भी अडल्ट मूवी है, राइट। ए सर्टिफिकेट उसको भी दिया गया हुआ है। मद्रासी का आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट कॉन्जरिंग भी 18 प्लस को ही दिया हुआ है। तो आपके पास 4 में से 3 ऑप्शन बच रहे हैं। आपकी ऑडियंस जो है वो 18 प्लस होने वाली है, तो बॉक्स ऑफिस पे मजबूत जो है वो इम्पैक्ट गिरने वाला है। बात करूं इसकी मद्रासी की, तो मद्रासी पे फिलहाल कोई मेरे को दिख नहीं रहा है ए सर्टिफिकेट है, बट ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि उसको भी ए सर्टिफिकेट देना चाहिए। अगर वैसा होता है तो 4 मूवी ए सर्टिफिकेट है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिवाइड एंड रूल होने वाला है इस बार। अपन पर्टिकुलर बात करते हैं बागी 4 एंड बंगाल फाइल्स की। बंगाल फाइल्स एक टॉपिक है, एक सोशल टॉपिक को लेके बढ़ा हुआ है। मतलब जो करंट सिचुएशंस हुए हैं बंगाल में, जो राइट्स हुए हैं, जिसके वजह से जब इंडिया बन रहा था तब बंगाल में हालत क्या थे, इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद बंगाल के क्या हालत थे, एंड फिर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल ये जब बना तब हालत क्या है। तो ये तीनों आपको सिचुएशंस दिखाए गए हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स का जो है खतरनाक जो है वो टग ऑफ वॉर दिखाया हुआ है। अब जानने में ये दिलचस्पी है कि सही में वाकई में वो फैक्ट्स है भी या नहीं, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ तो बंगाल में बहुत हद से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है मूवी को लेके। तो मुझे पता नहीं वहाँ पे मूवी चलने वाली है नहीं चलने वाली है, बट एट द सेम टाइम रेस्ट ऑफ द इंडिया में, पैन इंडिया में ये मूवी चलेगी, जबरदस्त हिसाब से चलने वाली है। अब काफी लोग इसमें ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल है या नहीं है, उस पर अपने को बात नहीं करना है, वो तो बात की बात है, मूवी देखने के बाद पता चलेगा। एक कैरेक्टर जो है, एक एक्टर जो है वो काफी हाईलाइट हो रहा है, वो अनुपम खेर। एक्टिंग उनकी स्क्रीन पे जबरदस्त है। 800 से ज्यादा उन्होंने मूवी की है, एक्सपीरियंस काफी हद से ज्यादा है, एंड ही इज द बेस्ट एक्टर जो विवेक अग्निहोत्री ने जो चूज किया है यहाँ पे। रेस्ट ऑफ द एक्टर्स देखना पड़ेगा मूवी कैसी है कैसी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए टीजर आया शायद से, नहीं ट्रेलर ही आया। वही मतलब मैं बोलूँ ना, तीनों ट्रेलर में अगर मद्रासी, बागी 4 और बंगाल फाइल्स देखूँ ना, खून खराबा, शोर शराबा यही है। कुछ अभी मतलब कॉमन ही हो गया, राइट। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई एक अच्छी स्टोरी लाइन हो। द केरला स्टोरी में थी, इसलिए लोग जुड़ पाए और फटाक से, मतलब वो माउथ पब्लिसिटी हो गई थी केरला स्टोरी। वो उसमें कोई प्रमोशन वगैरह की हुई नहीं थी। हालांकि केरला में भी प्रोटेस्ट हुए थे, बट लोगों ने केरला में भी मूवी काफी एंजॉय की, एंड काफी उसके बाद अपने को देखने के लिए मिले कि वो पॉलिटिकल एंगल, फिर वो ना वो वायलेंस वगैरह हो ही रहा था। लेट्स होप बंगाल फाइल्स क्या होती है। एंड विवेक अग्निहोत्री जब भी ऐसे कोई मूवी लेके आते, वो मूवी ऐसे लेके आते कि ऑडियंस को एक सवाल बैठ जाता है। वो मूवी आपको कभी आंसर नहीं देगी, वो एक आपको थिएटर के बाहर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ेगी। वो एक रियलिटी वर्ल्ड से जुड़ाती है अपने को, एंड वैसे काइंड ऑफ मूवी चलते हैं एंड लोगों को देखना काफी पसंद है।
तो बागी 4 और बंगाल फाइल्स का वेटेज अगर मैं देखूँ तो बंगाल फाइल्स टॉप पे रहेगा, टॉप प्रायोरिटी पे लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि इंडिया कम फर्स्ट, राइट। बाकी एंटरटेनमेंट के हिसाब से लोग बागी 4 देखने जाएंगे, जो टाइगर श्रॉफ के फैन है, जो संजू बाबा के फैन है। जी। ओके, तो दोनों में से ट्रेलर आपको कौन सा अच्छा लगा? ट्रेलर में बताऊँ तो मेरे को बंगाल फाइल्स का ट्रेलर जो अच्छा लगा, क्योंकि एक स्टोरी रिलेट कर पा रहे थे, और वो मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बताया गया था, राइट। सो आई कैन रिलेट दैट स्टोरी, तो मैं कनेक्ट हो गया। एंड बंगाल फाइल से मैं थोड़ा इमीडिएट में फटाक से उसका ऑडियंस बन पाया, एक इंटरैक्टिव। हालांकि बागी 4 में हर पोर्शन पे आपको एक्शन 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 एक्शन, हर कैरेक्टर एक्शन 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 कर रहा है। हालांकि बागी में वैसा पहला नहीं था, बराबर। थोड़ा कॉमेडी था, थोड़ा सीरियसनेस था, थोड़ा फन पार्ट था, राइट। कॉमेडी के साथ एक्शन डांस था। यहाँ पे मेरे को सिर्फ गोलीबारी चल रही है, डायलॉग्स कम है, डायलॉग्स भी वन लाइनर ही डाले हैं, तो मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मतलब अच्छा है। संजू बाबा को मैंने देखा विलन के रूप में, थोड़ा कुछ यूनिक है। सोनम बाजवा को मैंने एक्शन करते हुए देख रहा हूँ, हरनाथ संधू को मैं एक्शन करते हुए देख रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर देख रहा हूँ एक्शन ही करते हुए देख रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा मजा नहीं आया। हालांकि बंगाल फाइल्स में आपको अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग पीरियड्स में वो लोग लेके जा रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट डिवाइडेशन ऑफ बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए, एक स्टोरी आपको मिल जाती है। ओके, 5 सितंबर को अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फर्स्ट मूवी आप कौन सा देखना पसंद करोगे? जी, मेरे को डिवाइड एंड रूल करना पसंद नहीं है, मैं इसका फेवर उसके फेवर में नहीं आता, सिंपल लॉजिक है। गेटी गैलेक्सी में पहला दिन पे पहला शो कौन सा लगेगा, अपन वो जाके देखेंगे। Exactly. जैसे कि मैंने वॉर 2 कूली के टाइम पे भी यही बोला था, मेरे पे कुछ डिपेंड नहीं है, गेटी गैलेक्सी पे डिपेंड है कि वो पहला शो कौन सा लगा था। उस दिन उसने पहला शो वॉर 2 लगाया तो मैंने वॉर 2 देखा, फिर कूली लगाया मैंने कूली देखा, बट मेरे को कूली अच्छी लगी और कूली अच्छी है, राइट। तो वैसे ही होने वाला है 5 सितंबर को भी। अभी हालांकि कॉन्जरिन वहाँ पे रिलीज होती है या नहीं होती मेरे को पता नहीं, बट अभी लेट्स सी। अगर चारों मूवी रिलीज होती है तो चारों में से पहले कौन सी लगती है, फिर दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, वो हिसाब से वो सीक्वल में मैं मूवी देखने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।